उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा अनुसूचित जाति समाज के लोगों के लिए चलाए जा रहे इस कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर जानकारी करने के लिए आज आयोग की टीम आगरा पहुंची थी। आयोग के सदस्य आज आगरा में पहुंचे, जहां पर उन्होंने अनुसूचित जाति की बस्तियों में पहुंच करके जहां सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचने की जानकारी की, तो उन्होंने वहीं पर बस्ती बस्ती पहुंचने के बाद में उनकी दयनीय स्थिति के बारे में भी जानकारी की। जब उनसे इस बारे में जानकारी की गई तो उन्होंने उस पर बेबाकी से जवाब देते हुए जहां विधायक और सांसदों को घेरने की बात की, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। आयोग ने करने के लिए सरकार की कल्याणकारी योजना उन तक आयोग दलितों के दरवाजे तक पहुंचा है। आपने जो निरीक्षण किया है पाया है कैसे? देखिए, आज़ादी के बाद मैं ये देखने आया हूँ कि हमारे समाज का खासतौर से SC ST अनुसूचित जनजाति जो है समाज का कितना बदलाव हुआ। जो पिछली सरकारें थी उनमें क्या इनको जो है SC ST की तरफ से जो योजना सरकार जो अपनी चलाते थे उसमें उनका कितना लाभ मिला, जो आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो है NDA की सरकार है उसमें कितना क्या है। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि यही जो है जमीनी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि जो गरीब आखिरी समाज का आखिरी तबका व्यक्ति है या समाज है, उन जो योजनाएं जो भारत सरकार या प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही है उन योजनाओं का लाभ उन जो है बेचारे गरीब कमजोर दलित समाज को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनकी हकीकत को जानने के लिए मैं जो है आज आपके बीच में ये बस्ती और बस्ती भी निरीक्षण स्वयं कर रहा हूँ। इसके बाद जो है आज मैं करीब दोपहर के मैंने सर्किट हाउस में सारे संबंधित अधिकारियों की जो है प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है कि जो योजनाएं जो है शिष्य के लिए चला जाए उसमें क्या रिपोर्ट है। और ये जो है जानने के बाद जो भी चीजें देख रहे हैं, जो भी शिकायतें आ रही हैं, उसके लिए आयोग पूरी तरह से इनके साथ में, क्योंकि आयोग जो है SC ST के लिए बनाया गया, न किसी पार्टी के लिए न किसी विभाग के लिए नहीं है। विभाग नहीं, हमें SC के साथ में काम करना है। SC के लिए हमें जो समाज में मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आज जो जैसे अब ये जमीन देखी मुझे लगा कि नहीं गलत है, क्योंकि ये जो है ऐसी जमीनों में जो है सरकार जो है तमाम योजनाओं के तहत जैसे एक बरातशाला होना चाहिए, कोई ऐसा सामुदायिक केंद्र होना चाहिए ताकि जो है वो अपने सामाजिक कार्य बैठ के जो है, क्योंकि गेस्ट हाउस क्योंकि किसी लोगों की जो बस की बात है और किसी की नहीं, तो वह कम से कम अपने छोटे मोटे कार्यक्रम अपने जो है जगह बैठ के कम से कम जो कर सकते हैं। जिस तरीके से आगरा के अंदर एक बड़ी समस्या आ रही है कि जो लोग से जिस जमीन पर अनुसूचित जाति के लोग रह रहे हैं, आगरा के ADM सिटी के द्वारा एक उनको नोटिस जारी किया गया है कि वह यह बताएं कि वह इस जमीन पर किस हैसियत से रह रहे हैं और उन पर मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं। नहीं, जो भारत का जो नागरिक है वो मालिक है इस देश का, हैसियत का कोई मतलब ही नहीं होता। देश की बुनियाद जो है इन गरीब SC ST के कंधों पर रखी है, तो हैसियत का कोई मतलब नहीं है। वो यहाँ के देश के ये मालिक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो उनका तो ये कोई मतलब ही नहीं होता कि वो हैसियत आप पूछ रहे कैसे, कोई सरकार की ताकत नहीं है, कोई ऐसी नहीं है कि वो हैसियत पूछ सके। अब दूसरी बात आती है कि जो सरकार है, क्योंकि जो भी सरकारें बनी है या बनती हैं या बनेंगी बिना इनके समर्थन से, बिना इनके जो है वोट से नहीं बनेंगी। और जो वोटर है, जो मतदाता है, जो वोट लेता है, ये उस सरकार का उस विधायक का सांसद की जिम्मेदारी बनती कि हम उसके वोट की पूरी कीमत ईमानदारी से चुकाए। अगर ऐसा चुकाने घर में जाने कब आ जाता, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा भी पिछले किया गया है कि लोगों को वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन जो 5 साल बाद जो है जो कोई भी जो है जनप्रतिनिधि आता ही नहीं बच्चे। यदि आयोग के दरवाजे तक पहुंचेंगे तो क्या पूरा नया है। अगर SC ST के जैसे अभी आपने एक बात बताई कि जो यहाँ पे जो है बहुत सालों से जो है 10 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल से रह रहे हैं, उन बस्तियों को किसी को उजाड़ने का कोई सरकार का अधिकार नहीं है। बस्ती तभी उजाड़ी जाएगी अगर हाँ कहीं वो ऐसी सरकार जमीन है कि जो उनके लिए बहुत जो है अच्छी जो है मतलब जो उसमें प्रोजेक्ट में आ रही है, तो उस बस्ती के सब एक एक घर को एक एक परिवार को पहले कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विस्थापित करिए, तभी वो बस्ती पे जो है उजाड़ने का काम हो जाए। और एक समस्या आगरा में और बड़े पैमाने पर आ रही है कि काचराम आवास योजना के अंतर्गत यहाँ पर गरीब लोगों के लिए आवास बनाए गए थे, लेकिन नगर निगम उन आवास में रहने वाले लोगों को गलत आवंटन की बात कह करके खाली करा रही है। क्या ये मामला आयोग के संज्ञान में जाएगा? नगर निगम कौन होता है भाई? क्यों वो करेगा? नगर निगम थोड़ी क्या नाम है जो काशीराम कॉलोनी नगर निगम ने दिए भाई।
ये तो सरकार की जो है मैंने कहा अगर ऐसा कोई किसी के साथ में शोषण दोहन उत्पीड़न होता, वो सीधा आयोग लखनऊ में है, इंदिरा भवन है, हजरतगंज जो है मेन रोड पे है, आप वहाँ आइए, आयोग आपको जो है ना आपको जो बराबर परमानेंट आपको मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अगर यहाँ कोई भी विभाग या आपको के साथ में किसी भी तरह का शोषण दोहन करता है तो आप सीधे आयोग आइए, आयोग का दरवाजा 24 घंटा आपके लिए खुला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम महिला सशक्तिकरण को और सशक्त करने के लिए लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थाने चौकियों में देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों को लेकर के पुलिस की पहली प्राथमिकता ये रहती है कि ये मामला फर्जी है, इसकी पहले जांच की जाएगी और उसके बाद में मुकदमा लगा जाएगा। उस दौरान मैं आपको बता रहा मुकदमे के साक्ष्य मिटा दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आप कह रहे हैं, ये हो गया राजनीति बात। मैं आपको बता रहा हूँ, सच्चाई ये है कि कभी जो है इस एक्ट का दुरुपयोग भी हुआ, ये भी आपको मानना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ किसी छोटी सी चीज को जो है गलती को हम जो उसको बड़ी आज उसकी सजा भी मांग रहा है, ये बिल्कुल बात है। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ किसी भी थाने में, महिला तो छोड़ो, कोई भी गरीब आदमी ऐसी थाने में जाएगा, चौकी में जाएगा, उसको साथ सम्मान के साथ जो है उससे जो है उसकी शिकायत ली जाएगी। बात प्रश्न वहां उठता है कि जब मैंने कहा कि जैसे पहले से कुछ इस तरह का माहौल बना दिया कि ये फर्जी चीज है, तो वहां पे कहीं ना कहीं जब संदेह होता है तो पुलिस भी अपने थोड़ा जो है कुछ ना कुछ जो है उस तरह का, तो उसको आप ऐसा नहीं। इस सरकार में माननीय योगी जी का स्पष्ट कहना है, अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अपराधी किसी भी जात का कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो बचना नहीं चाहिए, और निर्दोष कितना भी जो है समझे, मतलब गरीब क्यों ना हो, उसको किसी भी सूरत में उसको जो है फंसाना नहीं।